खबर मध्य प्रदेश के सिगरौली से है, जहां सिगरौली में पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन 7वां मानव संसाधन मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के सिगरौली में प्रतिमा के अनावरण था। यह प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित जो है विधायक राम लल्लू वैस मौजूद रहे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना परिचय का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी यह खबर के, जहां अपना परिचय बता दी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा सिगरौली में स्वर्गीय अर्जुन सिंह के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर उनका राजनीतिक उदारता और पिछड़े लोगन के प्रति उनका संवेदनशीलता का याद किया। उनके द्वारा कहा गया कि अर्जुन सिंह जी जो है वो हमेशा कहते रहे कि यदि क्षेत्र के विकास करे है तो सबके साथ हो, सबके सलाह से संभव है, भले जो है सबके कौनो दल से हो, विचारधारा चाहे कौनो हो। और उनके द्वारा यह कहा गया कि राजनीति में आज के समय में कटुता चरम पर है। दूसरे की बात का करी वो अपने पार्टी में लोग कौनो न कौनो बात पर जो है विरोध शुरू कर देते। एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब उनके द्वारा अजय सिंह राहुल के द्वारा कहा गया कि जब वो मंत्री रहे तब सिगरौली के वर्तमान विधायक राम लल्लू बैस जी के द्वारा कहा गया रहा कि अब अन्य जाति पिछड़े वर्ग में शामिल हो चुका थी तो बैसवार समाज का ही नहीं हो चुका है। उनके द्वारा तत्काल दिग्विजय सिंह जे वो दौर के मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट में प्रस्ताव ले आवागा और बैसवार समाज पिछड़े वर्ग में शामिल कर लेगा। अजय सिंह के द्वारा वो बातन के याद किएगा जो पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी अर्जुन सिंह जी के देहावसान में कहे रहे। उनके द्वारा कहा गया कि मतलब पूर्व नेता प्रतिपक्ष से कहे रहे कि भले जो है दाऊ साहब ये दुनिया में नहीं आई, लेकिन वो जो है पिता के रूप में अभी जीवित है। प्रणव दा के द्वारा बतावा रहा कि अर्जुन सिंह जी उनका सबसे बड़े राजनीतिक सहयोगी रहे और दोनों जने मिल के राजनीतिक प्रस्ताव बनावा कर रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। लेकिन जब बात हो रही तो केवल अर्जुन सिंह के यह कारण रहा कि जब वो कौन नियम योजना बनावर रहे तो सभी समाज के छोट छोट पिछड़े वर्गन का ध्यान में रख के कर रहे। जाहिर है कि आप जो है कदम के सीधा असर जो है बड़े लोगों पर पड़ा रहा। सीधी से ये पूरे जो है आज के ये कार्यक्रम में विधायक राम लल्लू बैस और नगर पालिका निगम सिगरौली अधिकारियों के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आभार व्यक्त किया और उदारता के साथ बिना कोनो राग द्वेष जो है अर्जुन सिंह के प्रतिमा स्थापित की गई। निश्चित तौर पर अर्जुन सिंह जो है या सीधी या विंध्य के एक कद्दावर, एक बेहद बड़े नेता माने जा रहे और नेता के साथ साथ उनका जो है कहा जाए कि एक राजनीतिक स्तर जो है बेहद बड़ा रहा था। ये पूरे जो है कार्यक्रम में अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बेहद बड़ा जो है मार्मिक बयान दिन गया। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लिए आपकी है। आज में विधायक सिगरौली श्री राम लल्लू जी, नगर निगम के पूर्व महापौर बहन श्रीमती रेणु शाह जी, अध्यक्ष महोदय आदरणीय विश्वकर्मा जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री तिलकराज सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री मानिक सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री तिलकराज सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री वंशपुर वर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद सिंह जी, सीधी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राम अशोक शर्मा जी, विधायिका श्रीमती सरस्वती सिंह जी, आदरणीय श्रीमती सिंह जी, पार्षद मधु शर्मा जी, आदरणीय सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग भदौरिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित भाई प्रवीण सिंह जी, सेवा दल के पांडे जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, लल्लू साहब, सीधी से सतना से पधारे आदरणीय श्री सुधीर सिंह तोमर जी, रीवा से पधारे आदरणीय श्री पांडे जी, ये उपस्थित एसडीएम साहब, नगर निगम के उपाध्याय जी, जैन साहब,
और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ माता बहन और हमारा प्रिय नवयुवक साथीगण, पूरे कार्यक्रम के श्रेय भाई अखिलेश सिंह जी का बेजाहिर है और नगर निगम सिंगरौली का तहे दिल से धन्यवाद दे चाहिए है कि जो यह कार्यक्रम, ये गरिमामय कार्यक्रम दाऊ साहब के मूर्ति अनावरण पर बिना कोनो भेदभाव के स्वेच्छा से सब जन के सहयोग से संपन्न हुआ है। आदरणीय राम लल्लू जी बड़े विस्तार से दाऊ साहब के बारे में बहुत कुछ बात कही। और एक मुख्य बात यह रही, जब हम पहले दफे विधायक बने रहे तो पंजाब में राज्यपाल रहे, आशीर्वाद ले गए, उनका ज्यादा बोले के कोनो बात रही नहीं, कम शब्दन में दो चार बात कही नहीं। कहीं अब चुनाव संपन्न हो गया है, अब क्षेत्र के विकास की तरफ सबके साथ सबके राय लेके की है। राम लल्लू वैद्य जी ने बात कही कि चुनाव तक हम पंचायतन बात करी, उसके बाद सीधी सिंगरौली के समूचे विकास की तरफ एक होके यदि पहल की जाते कोनो बड़े मुद्दा के तरफ, तो हमारे ख्याल से हमारा अपना की शक्ति दुगनी हो जाएगी। राम लल्लू जी कहें कि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे दी, संपन्न से दिया है। अरे जब तक हमारा नंबर आवा देखे तो चले गए नहीं, तब क्या करें। लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है, बैसवाड़ समाज पिछड़ा वर्ग में नहीं जुड़ा रहा। हम मंत्री रहे, राम लल्लू जी वो समय कांग्रेस में रहे कि भाजपा में रहे, हम नहीं जाने। कांग्रेस में हम खुले नहीं कहा चाहते भाई, काहे में रहे। हमसे कहें कि बैसवाड़ समाज के पिछड़ा वर्ग सूची में नाम नहीं है। हमारे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध किया है कि जब सब पिछड़ा वर्ग में है तो बैसवाड़ समाज का है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ और राम लल्लू जी हमें फिर भोजन खवाएं सिंगरौली में। हम वो खितराज धन्यवाद दे दाऊ साहब की मूर्ति के अनावरण और जो उन सब बात सब पूर्व वक्तागण कहे, आपन आपन अनुभव, आपन आपन जानकारी के हिसाब से उनमें हमको ज्यादा एक पुत्र होए के नाते नहीं जोड़ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज चाहे कहां दोनों समाज के बीच में एक उम्र के ऊपर वाले जो लोग हैं उनका नाम आ जात है तो चर्चा दूसर में हो लागत थी, और वह चर्चा की जानकारी जब मिलत थी तो एक पुत्र होए के नाते हमारा दिल सीना फूल आवा। आज प्रणब मुखर्जी साहब नहीं आए। दाऊ साहब के देहांत के बाद हम प्रणब दा के पास गाय के चौराहट में जब दाह संस्कार में आए रहे, कहीं कोनो दिक्कत हो कुछ हो, दिल्ली जब है तो हमसे मिले, हम उनसे मिले गए। रात के समय भी वो समय वित्त मंत्री रहे, सब तरह के बात भय, लेकिन दाऊ साहब के सबसे बड़े सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस पार्टी में प्रणब मुखर्जी जी रहे।
कोनो AICC के सम्मेलन ऐसा नहीं होता रहा जिनमें दोनों जने मिल के राजनीतिक प्रस्तावना बनावत रहे। हम कमरा से जाए लागे तो वापस बैठा दिए और नाम लेके कहे कि मैं भी बहुत दफे मंत्री बना, सांसद बना, लेकिन ट्रेन में कोई चर्चा मेरी नहीं करता है, अर्जुन सिंह जी की करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे नियम और ऐसी ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिससे सबसे नीचे स्तर एक गरीब हरिजन आदिवासी के और बड़े आदमी के बीच में वो घर असर पड़ा है। दूसरा बहुत मार्मिक बात कही कि ये मत मानो कि पिताजी नहीं है, जब तक मैं जीवित हूं तो मैं भी पिता हूं। ऐसा संबंध बनाए हुआ आज के राजनीति में हम सब जने हल्के तरीके से राजनीति करेंगे, माफी चाहिए कटुता के राजनीति हो, एक दूसरे एक ही पार्टी में हम दूसरे के दुश्मन हो जाएगी, दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। यही तो मंच में एक आदमी जने खड़े हैं कि खिंचाखची हुई, लेकिन उदार दिल से जनता के लिए सेवा के भावना से हमें अपना का काम करेगा है, या यदि सीख ले तो मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदमी रामलल्लू जी, शर्मा जी और सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम अपना सबके सहयोग से भा। काफी दिन से रामलल्लू जी बात कर रहे, कौनो न कौनो कारण से यह बात बढ़त रही, आज ये संपन्न हुआ और अपना सब यहाँ उपस्थित में हम सभी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।